Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लोज करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को विद द क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 एक इंटरेस्टिंग और ट्विस्टिंग क्वेश्चन है. आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब. क्वेश्चन नंबर 9 इसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको बज़ाहिर स्टेटमेंट से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. आपने इस पर फोकस करना है. बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. आइए इसकी जाने मूव करते हैं. सवाल क्या है? शो दैट द टेंजेंट. हर स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है आपने. कहता है शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P. हमने ये साबित करना है कि जो टेंजेंट लाइन है किसी भी पॉइंट के ऊपर पैराबोला पर मेक्स एन इक्वल एंगल्स, वो इक्वल एंगल्स बनाती है विद द लाइन PF. अब ये जो PF क्या है? P एक वो पॉइंट हो जाएगा, F उसका फोकस है, एंड द लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. और एक लाइन जो कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला के बिल्कुल पैरेलल होगी और P में से पास करेगी. अभी मैं इसकी जो डायग्राम भी है वो आपके सामने बनाता हूं ताकि आपको इसका एग्जैक्ट आइडिया हो जाए. यहां F जो है वो फोकस कहलाता है उस पैराबोला का, और ये जो एंगल्स दोनों जिनको हम इक्वेट करना चाहते हैं, जिनको हम इक्वल बनाना चाहते हैं, इन एंगल्स को रिस्पेक्टिवली हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल्स कहते हैं. सो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है. इसकी डायग्राम को समझिएगा और फिर आपको स्टेटमेंट दोबारा समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाए. सो आइए डायग्राम की जानिब चलते हैं. ये मैं आपके सामने एक पैराबोला लेके आया. अब जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इसके ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं. जरा गौर कीजिएगा. सबसे पहले हमने ये कहा कि शो दैट द टेंजेंट एट पॉइंट P. किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं. लेट्स से दैट मैं एक टेंजेंट लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं. ये एक P पॉइंट मैंने बनाया जिस पे मैंने एक टेंजेंट लाइन बनानी है. अब टेंजेंट लाइन है तो जाहिर है इस पॉइंट को टच करती हुई ये लाइन गुजरेगी. मैं एक लाइन इस पॉइंट को टच करके गुजारता हूं और वो इसकी टेंजेंट लाइन कहलाएगी. एग्जैक्टली इस पॉइंट के करीब तरीन इस लाइन को लेके आता हूं और इसको जस्ट टच करके इस से गुजारते हैं. नहीं जी, ये लाइन यहां पे बनाते हैं और ये ब्लू कलर में ये लाइन इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन है. ये मैंने टेंजेंट लाइन बना दी इसके ऊपर. अब टेंजेंट लाइन बनाने के बाद आप देखिएगा, एक साथ साथ उसको स्टोरी को समझते जाइएगा. मैंने कहा शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P. सो P पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन बना दी ऑफ द पैराबोला मेक्स एन इक्वल एंगल विद द लाइन PF. अब PF यहां पे आप क्या करें, इसका फोकस बना लें. ये फोकस है. सो पहला एंगल जिसकी बात यहां पे हो रही है वो PF एंगल है. PF एंगल के साथ इस टेंजेंट लाइन का एंगल है. सो PF लाइन बनाइए. आपने F से लेके P की जानिब एक लाइन ड्रॉ करनी है. F से लेके P की जानिब. सो देखिए, आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें F से P की जानिब. अब देखिएगा ये लाइन मैं डिफरेंट कलर के साथ रख रहा हूं. इसको हम ये कलर दे देते हैं. ये लाइन है जी. अब ये जो लाइन है PF की, ये लाइन का जो एंगल है वो लाइन का एंगल यहां पे बन रहा है. लेट्स से दैट हम उसको नाम दे देते हैं θ1, θ2. कोई भी आप अपनी मर्जी से यहां पे नाम दे दें. सो आपने एक एंगल ये हो गया. अच्छा, दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? दूसरा एंगल बनेगा उस टेंजेंट लाइन का विद द एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस. अब एक लाइन आपने बनानी है यहां पे बिल्कुल 0 डिग्री पे. और 0 डिग्री पे क्यों बनानी है? एग्जैक्टली आपने जाना है यहां से पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. और आप देखिएगा, आप उस लाइन को इस टेंजेंट पॉइंट में से गुजारें. मैं यहां पे इसको एग्जैक्टली उसी ब्लैक कलर में ही हाईलाइट कर देता हूं. ले जी, ये एक एंगल है. यहां पे आपने ये जो एंगल बनाया है, एक एंगल इधर बन जाएगा, ये ब्लैक, एक एंगल इधर है.
हमने ये साबित करना है कि ये जो दोनों के दोनों आपके एंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों एंगल्स, इधर लेट्स से दैट इसको θ1 इसको θ2 कह देते हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमारे जो हैं वो सिमिलर हैं। ये चीज हम यहां पे प्रूव करना चाहते हैं। तो अब ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी, और एक दफा इस स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, डायग्राम के साथ, ताकि इस कंप्लीट स्टोरी की समझ आ जाए आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर बात क्या हो रही है। देखिएगा, अब उसके साथ साथ चलेंगे डायग्राम के साथ तो आपको फौरी समझ आती जाएगी। मैं ग्रीन कलर के साथ इसको रिपीट कर रहा हूं। शो दैट द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये मैंने टेंजेंट लाइन बनाई एट एनी पॉइंट P। इस पॉइंट को हम x1 y1 का नाम दे देते हैं। एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला मेक्स एन इक्वल एंगल विद द लाइन PF। ये देखें, P से लेके F के दरमियान जो लाइन बनती है, वो जो लाइन है वो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, वो एंगल, यानी कि आप ये कह लें कि इस ऑरेंज लाइन का एंगल विद दैट ब्लू लाइन, दैट शुड बी इक्वल्स टू द एंगल थ्रू P एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस पॉइंट से गुजरे ये जो ब्लैक लाइन है, इसका ब्लैक का जो ब्लू के साथ एंगल है, ये और ये एंगल्स दोनों सेम प्रूव करने हैं आपने। ये हमारी स्टोरी है सारी। अब इसमें अगर आप गौर करें तो टोटल 3 लाइंस यूज हुई हैं। 3 लाइंस यूज हुई हैं। एक आपकी ये जो ऑरेंज लाइन है, एक आपकी ब्लू लाइन है और एक आपकी ब्लैक लाइन है। इन 3 लाइंस की मदद से इसके दरमियान बनने वाले एंगल्स को हम फाइंड करेंगे और यह साबित करेंगे कि ये एंगल्स सेम है जो ऑरेंज ब्लू के दरमियान है और ब्लू ब्लैक के दरमियान है। सो इसके सॉल्यूशन में ये आपको डायग्राम काफी हेल्प करेगी। इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं। मैंने कहा लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और आप इस पैराबोला की इक्वेशन को जानते हैं। जिस तरह का पैराबोला बनाया है तो वो ऑब्वियसली हमारे पास बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सो आपने यहां पे इसको लिख लिया और इसको कोई लेबल कर दे, नाम भी, लेट्स से दैट मैं इसको 1 कह देता हूं। आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर एक पॉइंट हमने सपोज करना है। ये पॉइंट जो P पॉइंट है, लेट P ऑफ x1 y1, लेट P ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये पैराबोला के ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया। अच्छा जी, अगर ये पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है तो लाजमी बात है ये उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जब कोई पॉइंट किसी भी ग्राफ के ऊपर आ जाता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। लिहाजा आप ये बात कर देंगे कि फिर आप कह सकते हैं कि y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4ax1। ये इसके इक्वल आ गया। y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1। इसको मैं नंबर 2 कह देता हूं। इसको भी संभाल कर रख लें। अब आगे मूव कीजिएगा। इससे जब आप आगे चलते हैं तो आपके पास ये है कि एक लाइन जिसको आप टेंजेंट लाइन कहना चाहते हैं, ये जो ब्लू कलर में मैंने इसके ऊपर बनाई, वो लाइन की बात कर लेते हैं। सो हम साथ साथ इसको लिख देते हैं और मैं ये कहता हूं कि लेट L1 बी द इक्वेशन। ये जो आपके पास टेंजेंट लाइन है, इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा जी, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन की बात हो रही है और वो कहां से पास करती है? पासेस थ्रू, और ऑब्वियसली वो पास करेगी वो जो पॉइंट हमने इसके ऊपर सपोज किया हुआ है, और वो पॉइंट आपका है x1 y1। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर से ये टेंजेंट लाइन पास कर रही है। अब इस टेंजेंट लाइन को फाइंड करना चाहते हैं हम। अब टेंजेंट लाइन को फाइंड करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले ये सिखाया हुआ है, और वो टेंजेंट लाइन को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो आप 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म की जानिब जाना चाहते हैं तो वो उससे आएगा। लेकिन मुझे यहां पे जो बेसिक चीजें चाहिए ना, वो इनकी स्लोप्स चाहिए। तो मैं अगर इसकी स्लोप फाइंड करूं, सो स्लोप क्या आएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं। नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरह से फाइंड की जाएगी वो देखिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे आउट है। वो किस तरह से आएगी कि आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसको करना है? इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x।
अब वो आ जाएगा, वो आपके पास था y² इज इक्वल्स टू 4ax, इसके ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, d/dx ऑफ y² इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 4ax। लो जी, ये आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी स्लोप की खातर ये आ जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 4a और इसका डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 4a/2y। अब यहां पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी और ये पहली स्लोप आप यहां पे संभाल के रख लीजिए। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या बनेगी, इसको लिख लीजिए 2a/y और एट द पॉइंट आपका जो है x1 y1 आप ये कहेंगे कि m1 इज इक्वल्स टू dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू 2a/y1। लो जी, ये आपने इसकी स्लोप फाइंड करके रख ली। ये पहली स्लोप आ गई टेंजेंट लाइन की। 3 स्लोप्स टोटल चाहिए हमें। अब दूसरी स्लोप की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या जिक्र हो रहा है। अब देखें, जब मैं दूसरी स्लोप की बात करता हूं तो वो एक लाइन है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अगर आप वो जो लाइन मैंने P पॉइंट से गुजारी, वो लाइन मैं अगर उसको लिख दूं कि द स्लोप ऑफ द लाइन, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, पासिंग थ्रू, जो कि गुजर रही है, किस पॉइंट में से गुजरती है, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और वो पैरेलल है टू द एक्सिस। अब ये एक्सिस ऑफ पैराबोला बेसिकली हमारे पास इस वक्त क्या है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस है, मैं यहां पे आगे ब्रैकेट में लिखता हूं कि वो एक्स एक्सिस है, और अगर वो एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है कि उसकी स्लोप क्या है, 0। और अगर एक्स एक्सिस की स्लोप 0 है तो बीइंग द पैरेलल कंडीशन, तो आप ये कहेंगे कि देन जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड की स्लोप भी तो क्या हो जाएगी, m2 का नाम दे देते हैं, वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई वो भी तो उसके पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर उनकी स्लोप्स इक्वल हैं तो वो लाइन पैरेलल है, और अगर वो पैरेलल इक्वल हैं तो उधर वो 0 के इक्वल है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है, लिहाजा इसकी बेस पे मैं उसका रिजल्ट दे सकता हूं। तो ये उसकी स्लोप आ गई। नहीं जी, 2 स्लोप्स आ गई, और तीसरी स्लोप आप सोचें क्या करनी है। वो जो लाइन पीएफ की बात की गई स्टेटमेंट में, सबसे पहले उसने बात ही पीएफ की टेंजेंट के फौरी बाद। सो अगर पीएफ की स्लोप फाइंड करनी है, मैं यहां पे उस तीसरी लाइन की जानिब जाता हूं, स्लोप ऑफ पीएफ। अब देखिएगा, जब हम इसकी स्लोप की बात करते हैं, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। अब मेरे पास एक पॉइंट जो मौजूद है वो है a0, दूसरा पॉइंट ये f है, और जो p पॉइंट है वो है x1 y1। मैं यहां से इसमें वैल्यूज पुट करता हूं और m3 का नाम दे देता हूं। ये मेरे पास जो स्लोप बनेगी वो एग्जैक्टली आ जाएगी y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस a, ये आ गया। तो ये आ जाएगा y1 ओवर x1 माइनस a। लो जी, 3 स्लोप्स तो हमने यहां तक फाइंड कर ली। अब इन 3 स्लोप्स की मदद से हमने एंगल्स की जानिब मूव करना है कि क्या क्या आएंगे इसके एंगल्स, और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो पहले एंगल की जानिब जाते हैं। मैं पहले एंगल की जब बात करता हूं, अब यहां पे देखिएगा 2 एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, और एंगल्स के फॉर्मूले आपको पता है किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। तो मैं यहां पे उन एंगल्स को फाइंड करने के लिए लेट कर लेता हूं कि एक θ1 है। नाउ लेट θ1 इज द एंगल, अब ये एंगल किसके दरमियान है,
ये एंगल है हमारे पास L1 एंड L2 के दरमियान, एंगल L1 एंड L2 के दरमियान। अब अगर ये एंगल L1 और L2 के दरमियान दो लाइंस के दरमियान है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल पहले फॉर्मूला लिख दूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं थीटा 1 के मुताबिक चल रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब ये डायरेक्शन देखी जाती है, आमतौर पे आप फॉर्मूले में देखते हैं m2 पहले आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। अगर डायरेक्शन जो है वो स्लोप फर्स्ट से सेकंड की जानिब है, यानी कि लाइन 2 की जानिब डायरेक्शन है, तो हम लाइन 2, आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ज़हन में रखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जब आप ज़हन में रखेंगे तो आपको फौरी तौर पे इसका आइडिया हो जाएगा कि m1 को पहले रखना है या m2 को पहले रखना है, तो आप डायग्राम में इस बात को गेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। m1 हमने फाइंड किया हुआ है, m1 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 2a ओवर y1 आई, तो मैं यहां पे लिखता हूं 2a ओवर y1 माइनस m2 0 था, डिवाइडेड बाय, अब ये है 1 प्लस 2a ओवर y1, ये आ गया, और इसके साथ सेकंड स्लोप 0। ले जी, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 2a ओवर y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2a ओवर y1। सो हमारे पास जो पहला एंगल बना, मैं अगर उसको इस अंदाज से लिख दूं कि tan थीटा 1 दैट इज इक्वल्स टू 2a ओवर y1, इसको लेट से दैट हम स्टार 1 का नाम दे देते हैं। ये मेरे पास एक एंगल आ गया 2a ओवर y1। अब हम सेकेंड एंगल की जानिब मूव करते हैं और सेकेंड एंगल को देखते हैं क्या है। अब मैं करता हूं नाउ लेट थीटा 2, अब ये एक सेकेंड एंगल सपोज कर रहा हूं, नाउ लेट थीटा 2 इज द एंगल बिटवीन लाइन 2 एंड लाइन 3। ये आपने एक एंगल सपोज किया दो लाइंस के दरमियान, और वो दो लाइंस कौन सी हैं, 2 और 3। अगर ये 2 और 3 के दरमियान एक एंगल है, सो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू, अब मैं फिर कहूंगा लिखते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मत भूलिएगा, ये बनेगा m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m3। लो जी, अब सिर्फ हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू m3, ये स्लोप आपने फाइंड करके रखी हुई है और वो है y1 ओवर x1 माइनस a माइनस m1 जो कि है 2a ओवर y1। उसके बाद आप बात करते हैं, इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट आनी है, तो वो आ जाएगा 1 प्लस y1 ओवर x1 माइनस a डॉट 2a ओवर y1, ये आ जाएगा। लो जी, यहां से क्या होगा, नीचे से तो y1 से कैंसिल भी हो रहा है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और आप इसको एलसीएम में तो ऑब्वियसली लेके जाएंगे। तो मैं यहां पे इसको इस अंदाज से लिख रहा हूं कि ये मेरे पास आ जाए, आप कैंसिल कर सकते हैं, आप एलसीएम भी लेंगे तो सेम एलसीएम आ जाएंगे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं सेम एलसीएम के प्रोसेस पे चलूं तो सेम एलसीएम के प्रोसेस पे वो ऊपर आ जाएगा y1 स्क्वायर, ऊपर एलसीएम लिया, और माइनस 2a के साथ आ जाएगा x1 माइनस a, ये आ गया। और इसका जो एलसीएम था वो बन रहा है x1 माइनस a और उसके साथ y1 डिवाइडेड बाय, सेम प्रोसेस है, सेम एलसीएम है, और ये आ रहा है x1 माइनस a, इसके साथ आ गया y1 और प्लस में आ जाएगा 2a y1, और इसका भी जो एलसीएम है वो वही है x1 माइनस a और साथ आ गया y1। अब इससे होगा क्या कि हम इस एलसीएम को
इस एलसीएम से कैंसिल कर देंगे। बाकी जो प्रोसेस बच रहा है अब उसको देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट देता है। आपस में इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। जी ये ऊपर वाली प्रोडक्ट आ गई। अब नीचे भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये आ गया डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई किया x1 y1, फिर आ जाएगा माइनस a y1 और प्लस 2ay1, ये आ गया। लो जी यहां से देखिएगा क्या सिचुएशन बन रही है आपके सामने। ये आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो कंडीशन कुछ ये है कि आपके पास y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस 2a स्क्वायर है, वो ऊपर आप अपना एज इट इज लिखें और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके आपने जब उसको किया तो ये आप देखिएगा यहां, इसलिए मैंने आगाज में y1 स्क्वायर में वो वैल्यू पुट की थी, तो y1 स्क्वायर में यहां पे साइड पे लिख भी देता हूं, वो था 4ax1। ये जो y1 स्क्वायर था वो 4ax1 था, माइनस 2ax1 ये आ गया, प्लस 2a स्क्वायर ये आ गया, और डिवाइडेड बाय x1 y1 माइनस ay1 प्लस 2ay1, इनको मिला के आ जाएगा ay1। यहां साथ हिंट दे दें कि चूंकि ये जो y1 स्क्वायर था वो 4ax1 था, चूंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है और x1 y1 इसके ऊपर एक पॉइंट है और वो उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो उसमें पुट करने पर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 आया था। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने ऊपर ये बात मेंशन की थी। अच्छा जी अब देखिएगा इसके बाद होता कुछ ये है कि आपके पास ये जो 4ax1 है माइनस 2ax1 है, तो ये हो जाएगा 2ax1 प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है x1 प्लस a1, x1 y1 प्लस ay1। अब ऊपर से देखें क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2a। ओके जी 2a कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x1 प्लस a। नीचे से हमारे पास कॉमन आ रहा है y1 और ये आ जाएगा x1 प्लस a। ये करने से आपके पास होगा क्या कि ये x1a और x1 प्लस a ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में हमारे पास क्या बच रहा है अब 2a ओवर y1। इसको आप स्टार 2 का नाम दे दें, ये था tan थीटा 2। अब आप देखें स्टार 1 जो था ऊपर मैंने आपको जो इक्वेशन बनाई वो थी, वो भी एग्जैक्टली आपके पास क्या थी 2a ओवर y1। स्टार 2 जो हमने बनाया वो भी एग्जैक्टली 2a ओवर y1। तो जब दो इक्वेशंस सेम आ रही हैं तो इससे मुराद ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं बाय स्टार 1 एंड स्टार 2 implies that कि tan थीटा 1 is equals to tan थीटा 2। अगर ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स राइट पे इक्वल हैं तो जाहिर है ये लेफ्ट पे भी इक्वल है। यहां से क्या होगा कि आपका tan से कैंसिल हो जाएगा और आप ये कहेंगे कि थीटा 1 किसके इक्वल आ गया, थीटा 2 के। और आप चाहते क्या थे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट यही थी कि ये दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आ जाए। तो आप ये कह देंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ये एग्जैक्टली उसके इक्वल जवाब आ गया। आप यही चाहते थे कि इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी कर जाएं, एक जैसे आ जाएं, सेम आ जाएं, वेरीफाई हो जाए ये रिजल्ट। तो आपने देखा कि ये दोनों रिजल्ट्स वेरीफाई कर गए। सो लिहाजा आपका एंगल जो फोकस से लेके किसी एक ऐसे पॉइंट तक जिस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए, वो जो एंगल होता है वो इक्वल होता है उस टेंजेंट लाइन और उस पैराबोला के एक्सिस ऑफ पैराबोला के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ की गई उसी पॉइंट में से पास करने वाली लाइन जहां पे टेंजेंट हो, उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल और फोकस से उस पॉइंट के दरमियान बनने वाली लाइन और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल है वो हमेशा इक्वेट कर जाता है, सेम होता है। ये था आज का लेक्चर।
जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को परफॉर्म किया और इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।